Hello students of class 7. I am here for your English class and I am going to start section 2, the special prize. It is your chapter's name, the special prize. विशेष उपहार. What a naughty boy. He deserves to be thrashed. I have also received reports of his getting into fights with other boys. कितना शरारती लड़का है. सचमुच में वह सज़ा पाने का हकदार है और मैंने उसके साथियों के साथ भी उसे झगड़ा करते हुए बहुत सी रिपोर्ट को पाया है. सेंड फॉर हिम. उसे मेरे पास भेज दो. द हेडमास्टर शाउटेड फॉर द चौकीदार. हेडमास्टर चौकीदार पर चिल्लाया. ही रस्ड इन. वह दौड़ते हुए आया. एंड आस्क्ड अप्रीहेंसिवली. और आशंकित होकर पूछा. यस सर. जी श्रीमान. हरी एंड गेट तपन ऑफ क्लास 5. दौड़ कर जाओ, शीघ्र जाओ एंड क्लास 5वीं क्लास से तपन को लेकर आओ. द हेडमास्टर ऑर्डर्ड. प्रधानाचार्य ने आज्ञा दिया. लेट मी इंट्रोड्यूस द रीडर टू द बॉय नेम्ड तपन. पढ़ने वालों को पहले मैं उस लड़का जिसका नाम तपन था उसके बारे में परिचय देता हूँ. ही इज़ द सेकेंड सन ऑफ रतन. वह रतन का द्वितीय सुपुत्र था. द क्लर्क ऑफ पद्मणी विलेज. जो एक क्लर्क है और पद्मनी गांव के रहने वाले हैं. ऑल दो रेदर थीन ही इज स्ट्रांग. हालांकि वह दुबला पतला है, इसके बावजूद भी वह मजबूत है. एंड हैज ब्राइट आइज. और उसकी आँखें दुधिया हैं. ही इज क्वाइट गुड एट हिज स्टडीज. वह पढ़ाई में भी काफ़ी कुशाग्र है. बट बोथ एट होम एंड आउटसाइड देयर इज़ नो एंड टू हिज प्रैंक्स. लेकिन चाहे वह घर में हो या बाहर हो, उसके शरारत में कहीं कोई कमी नहीं थी. ही इज़ ऑलवेज गेटिंग इनटू ट्रबल. वह हमेशा मुसीबत खड़ा कर देता था. ही इज ऑलवेज गेटिंग इनटू ट्रबल. वह हमेशा मुसीबत ही खड़ा करता है. इट मस्ट बी एडमिटेड दैट ही इज नेवर द फर्स्ट टू पिक ए क्वारल. इट इज मस्ट बी एडमिटेड. यह दर्ज किया गया है कि दैट ही इज नेवर द फर्स्ट टू पिक ए क्वारल. वह कभी भी झगड़ा छीन कर नहीं करता है, बेवजह का नहीं करता है. बट इफ़ एनीबॉडी ऑफेंड्स हिम. लेकिन जब कोई उसे सताने की कोशिश करता है तो ही नेवर हेजिटेट्स टू गिव एज गुड एज ही गेट्स. तो वह जितना हो सके उतना उसे सज़ा देने से भी पीछे नहीं रहता है, पीछे नहीं हिचकता है. ही इज़ द लीडर ऑफ हिज एज ग्रुप. और अपने एज के लड़कों में वह एक नेता है. एंड इज ऑलवेज रेडी टू टेक अप दी कजल्स ऑन दियर बिहाफ. और हमेशा उनके सापेक्ष में हमेशा खड़ा रहने की कोशिश करता है. ही इज़ पॉपुलर एंड रिस्पेक्टेड बाय हिज कंपेनियंस. वह अपने साथियों में काफ़ी मशहूर
और सम्माननीय हैं। ही इज स्टडिंग एट जननपीठ हाई स्कूल। वह जननपीठ हाई स्कूल में पढ़ता है। ए माइल एंड ए हाफ फ्रॉम हिज विलेज, जो उसके गांव से 1.5 मील दूर है। ही हैड ओनली बीन एट जननपीठ ए मंथ। वह 1 महीना पहले ही जननपीठ में उसका एडमिशन करवाया गया है। एंड ऑलरेडी देयर वाज ए कंप्लेंट अगेंस्ट हिम। और इसी 1 महीना के दौरान उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुए। हैरेन द शॉपकीपर ऑफ पदुमनी विलेज। हैरेन नामक एक दुकानदार जो पद्मनी गांव का है, हैड कंप्लेंट टू द हेडमास्टर। उसने हेडमास्टर से शिकायत किया दैट तपन एंड ए नंबर ऑफ अदर बॉयज हैड विदाउट प्रोवोकेशन थ्रोन स्टोन्स एट हिज शॉप द प्रीवियस इवनिंग। हैरेन जो दुकानदार है, पद्मिनी गांव का रहने वाला है, उसने हेडमास्टर से यह शिकायत दर्ज किया कि तपन और उसके बहुत से साथी उसके दुकान में पत्थर फेंक रहे थे। पिछले दिन के शाम में, एक दिन बिफोर, तपन और उसके साथी उसके दुकान में पत्थर फेंक रहे थे। तपन हैड बीन दी रिंग लीडर। और जो भी बच्चे पत्थर फेंक रहे थे, तपन उसका मास्टर माइंडेड था और वह रिंग लीडर था उस ग्रुप का। तपन केम इन विद द चौकीदार। तपन केम इन विद द चौकीदार। तपन चौकीदार के साथ में अंदर आया। एंड आफ्टर गैलेंसिंग टिमिडली एट द हेडमास्टर, और चुपचाप से हेडमास्टर के सामने नतमस्तक हो गया। स्टूड विथ हिज हेड लोअर्ड, और अपने सर को नीचे कर लिया। स्विंगिंग हिज केन द हेडमास्टर डिमांडेड। अपना बेंत लहराते हुए, अपने बेंत के लिए प्रधानाचार्य ने आज्ञा दिया। यू आर तपन, आरंट यू? क्या तुम ही तपन हो? यस सर, तपन रिप्लाइड पोलाइटली। तपन ने विनम्रता पूर्वक जवाब दिया कि हाँ श्रीमान। डू यू नो दिस जेंटलमैन? तुम इस सज्जन को जानते हो? द हेडमास्टर आस्क्ड, पॉइंटिंग एट द शॉपकीपर। प्रधानाचार्य ने दुकानदार की ओर इशारा करते हुए पूछा कि क्या तुम इस विनम्र आदमी को जानते हो? यस सर, ही लिव्स इन आवर विलेज। हाँ श्रीमान, यह हमारे गांव में ही रहते हैं। वेल, इज इट ट्रू दैट लास्ट इवनिंग यू एंड योर फ्रेंड्स थ्रीव स्टोन्स एट हिज शॉप? क्या यह सही है कि पिछली संध्या को, पिछले दिन शाम में तुम और तुम्हारे साथी इनके दुकानों में पत्थर फेंक रहे थे? कम ऑन, टेल मी द ट्रूथ। बताओ, मुझे सच्चाई बताओ। यस सर, इट इज़ ट्रू दैट आई थ्री स्टोन्स एट हिज शॉप विथ रतन एंड अदर्स। हाँ सर, यह बात सही है कि मैं और मेरा साथी रतन और कुछ लड़के इनकी दुकान में पत्थर फेंक रहे थे। वाई डिड यू डू दैट? आंसर मी। क्यों? आप लोगों ने ऐसा क्यों किया? जवाब दो।
द हेडमास्टर थंडर्ड, प्रधानाचार्य गरज पड़े। सर, दिस मैन चीट्स, श्रीमान यह आदमी धोखा देता है। ही चार्जेज हायर प्राइसेस एंड गिव्स लेस, यह पैसे तो ज़्यादा लेता है लेकिन बदले में सामान कम देता है। मोर ओवर ही हैज़ इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू काइंड ऑफ पेपर बैग, इसने एक पेपर बैग ले रखा है। विच इज पैडेड एट द बॉटम, और जिसके तलहटी में कुछ भारी चीज़ मौजूद है। द डे बिफोर यस्टरडे, कल से पहले वाले दिन में, वी बॉट ए किलो ऑफ दाल फ्रॉम हिम, हम लोगों ने इसके दुकान से 1 किलो दाल खरीदा था। व्हेन वी वेड द कंटेंट्स एट होम, और जब घर लाकर हम लोगों ने इसे तौला, इट टर्न्ड आउट टू बी ओनली 800 ग्राम्स, तो यह दाल 1 किलो वाला दाल सिर्फ 800 ग्राम ही ठहरा, सिर्फ 800 ग्राम ही तौल में आ रहा था। द पैडिंग इन द बैग वेड 50 ग्राम्स, और उस थैले में जो भारी सामग्री मौजूद है वह भी तौल में आ गया, जो 50 ग्राम। पचास ग्राम के वजन का रहा होगा, वह भी तौल में आ गया। ही हैड शॉर्ट वेटेड 150 ग्राम्स, इस तरह से इसने 150 ग्राम कम तौले। इट इज़ कॉमन नॉलेज इन द विलेज, गांव में सभी इस बात को जानते हैं। When I questioned him about it yesterday, और जब मैंने इसके बारे में इनसे प्रश्न पूछा, he chased me out of his shop, तो इन्होंने धक्का देकर मुझे दुकान से बाहर निकाल दिया। That is why I and the other boys threw stones at his shop, यही कारण है कि मैं और हमारे साथी इसके दुकान में पत्थर फेंक रहे थे। द हेडमास्टर लुक्ड एट द शॉपकीपर, प्रधानाध्यापक ने दुकानदार की ओर देखा। हिज फेस वाज क्रिम्सन, उसकी चेहरे लाल हो रही थी। द हेडमास्टर थॉट फॉर सम टाइम, प्रधानाध्यापक ने कुछ देर तक सोचा। देन टर्निंग टू तपन, और फिर तपन की ओर मुड़ गए। ही सेड, उन्होंने कहा, इवन सो व्हाट यू डिड वाज नॉट राइट, जो भी हो लेकिन आपने जो किया वो सही नहीं था। इट इज़ रॉन्ग टू हार्म द प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स, दूसरों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना बहुत गलत बात है। इफ़ द शॉपकीपर इज डिसऑनेस्ट, इफ़ द शॉपकीपर इज डिसऑनेस्ट, अगर दुकानदार डिसऑनेस्ट है, ईमानदार नहीं है, इट इज़ फॉर द गवर्नमेंट और द विलेज पंचायत टू टेक अप द मैटर, तो यह सरकार और गांव के पंचायत का दायित्व तो बनता है कि वह इन बातों को ध्यान दे। इट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस, ये आपका काम नहीं।
होल्ड आउट योर हैंड्स, अपना हाथ आगे बढ़ाओ। तपन वॉज टोल्ड टू स्टैंड आउटसाइड द हेडमास्टर्स ऑफिस, और फिर तपन को हेडमास्टर के ऑफिस के बाहर खड़ा रहने के लिए बोला गया। व्हेन ही रिटर्न टू हिज क्लास एट द एंड ऑफ द स्कूल, स्कूल के सत्र की समाप्ति में जब वह अपने क्लासरूम लौट रहा था, तो हिज क्लासमेट्स लुक्ड एट हिम साइडवेज, तो उसके क्लास के मित्र उसे सामने से जाते हुए देख रहे थे। एंड स्निगर्ड, और उसका उपहास उड़ा रहे थे। स्निगर्ड मीन्स खी खी करते हुए हंसना, मुंह दबाकर हंसना। देयर वॉज अनदर इंसिडेंट ए फ्यू डेज लेटर, दूसरा दिन एक घटना घटा। इट कॉन्सर्ड ए फायर्स ऑक्स which was menacing the locality, कहीं से एक बहुत गुस्सैल सांड उस जगह पे आ गया। which was menacing the locality, और स्थानीय लोग को क्षति पहुंचाने लगा। It had injured several people, इससे काफ़ी लोग जख्मी हो गए। If anyone approached it with a stave, it would charge at them, जब भी कोई इस सांड के नज़दीक जाने की कोशिश करता था, it would charge at them, तो यह उसे मार देता था। Everyone was terrified of it, सभी इससे बहुत भयभीत थे। The effrontery of the animal aroused Tapan's spirit, इस जानवर का आक्रामक व्यवहार तपन के आत्मा को झिंझोड़ दिया। वेट यू बिग बुल्ली, अय बड़े सांड, प्रतीक्षा करो। आई विल टेम यू, मैं तुम्हें पालतू बनाकर ही छोड़ूंगा। ही मम्बल्ड, उसने अपने आप से बोला। ड्यूरिंग द स्कूल ब्रेक, और जब स्कूल में ब्रेक हो गया, लंच टाइम हो गया, ही ब्रॉट ए स्टेप एंड ए पीस ऑफ स्ट्रिंग एंड स्लोली अप्रोच द ऑक्स, एक छोटी सी छड़ी का एक टुकड़ा लेकर धीरे धीरे ये उस सांड के पास चला गया। वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, सही समय की प्रतीक्षा में ही जंप्ड इनटू इट्स बैक, और वह उछलकर इसके पीठ पर सवार हो गया। एंड पुट द स्ट्रिंग इन इट्स माउथ, और अपने हाथ की छड़ी को इसके मुंह के पास लगा दिया। एज इफ ब्राइडिंग ए हॉर्स, जैसे घोड़े को लगाम लगा दिया जाता है। द ऑक्स वॉज टेकन बाई सरप्राइज, सांड घोर आश्चर्य में पड़ गया। बट द मोमेंट इट फेल्ट द वेट ऑन इट्स बैक, लेकिन इसी क्षण उसने अपने पीठ के ऊपर में भार महसूस किया। इट स्टार्टेड स्टम्पिंग एंड बकलिंग, और उसने उछलना कूदना प्रारंभ कर दिया। इट ब्रोक इनटू ए ग्लोब होपिंग टू थ्रो द टर्मिनेटर ऑफ इट्स बैक, और अपने ऊपर इस आई नई मुसीबत को, इस आतंकवादी को अपने ऊपर से गिराने की भरपूर कोशिश करने लगा। मीनवाइल द स्कूल ब्रेक वॉज ओवर, और इसी समय स्कूल का ब्रेकअप समाप्त हो गया था।
एंड क्लास हैड रिज्यूम्ड, और क्लास लग चुका था। बट तपन वाज बिजी टेमिंग द ऑक्स, लेकिन तपन उस सांड को पालतू बनाने के चक्कर में पड़ा हुआ था। ही मैनेज टू कीप हिमसेल्फ ऑन द बैक ऑफ द टॉसिंग बकलिंग ब्रोनको, होल्डिंग द स्ट्रिंग फर्मली, और वह अपना प्रयास जारी रखा था। पीठ पर सवार ही था, सांड के पीठ पर सवार ही था और उस पर सवारी कर रहा था छड़ी के सहायता से। ही पैटेड द ऑक्स बैक, उसने सांड के पीठ पर जोर से मारा। दैट फर्दर इनरेज्ड द एनिमल, जो थोड़ी देर के बाद आगे चलकर जानवर को और भी ज़्यादा क्रोधित कर दिया। इट क्रैश्ड इनटू द स्कूल कंपाउंड, उसने स्कूल के कंपाउंड में टक्कर मारा। एंड देन इनटू द रूम ऑफ क्लास 7, और तब क्लास 7 में घुस गया। द टीचर एंड स्टूडेंट्स वेयर पेट्रिफाइड, छात्र और शिक्षक सभी भागने लगे। एंड स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शंस, जिसको जहाँ दिशा मिला उसी दिशा में भागने लगा। सोइंग एंड पुशिंग दियर वे आउट ऑफ द क्लासरूम, एक दूसरे को धक्का देते हुए सभी क्लासरूम के इधर क्लासरूम से बाहर तीतर बीतर होकर भागने लगे। इन द स्टम्पेड मेनी ऑफ देम स्टम्बल्ड एंड फेल, बहुत से एक दूसरे को धक्का दिए और गिर पड़े। द टीचर रजनी सहारिया मैनेज्ड टू एस्केप अनहर्ट बाई रनिंग आउटसाइड, एक शिक्षक जिसका नाम रजनी सहारिया था, वह बिना गिरे पड़े इसी तरह क्लासरूम से बाहर भागने में कामयाब हो गई। सेवरल ग्लास पेन्स वेयर ब्रोकन बाय द हॉर्न्स ऑफ द वाइडली ब्रांचिंग एनिमल, और इस खतरनाक जानवर, जंगली जानवर की तरफ व्यवहार करने वाला जो जानवर था, सांड था, उसके सींग से बहुत से कांच के ग्लास टूट गए। फाइनली द डैश्ड ऑक्स रैन बिलोइंग द सेपरेटली इनटू द स्कूल फील्ड, और अंत में यह बैल भागकर स्कूल के ग्राउंड में चला गया, फील्ड में चला गया। एंड फेल ऑन इट्स साइड, और अपने तरफ गिर गया। ए फ्यू सेकंड्स लेटर, और कुछ सेकंड के बाद इट जंप्ड अप एंड रन फॉर इट्स लाइफ, और यह उछल पड़ा और अपना जान बचाने के लिए भागा। विदाउट ए बैकवर्ड गैलेंस, सांड ने इस पर ध्यान नहीं दिया कि उसके पीठ पर कोई बैठा है या नहीं बैठा है। जैसे ही वह स्कूल के ग्राउंड में गया, गिर पड़ा और उछलते हुए अपनी जान बचाकर वहाँ से भागा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।